वो झारखंडी लोग भाड़ा में आता है? झारखंडी समाज भाड़ा में चलने वाला आदमी है? अरे मिथिलेश ठाकुर, आप तो भाड़ा में आए हो। नमस्कार, मैं हूं नेहा परवीन और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के बिल्कुल समक्ष, जहाँ पे सरकार जो कह रही है कि जेपीएससी में 75% लोग झारखंड वासी ही थे और 25% लोग बाहर वासी थे। इस बारे में आपको क्या कहना है? पहले सरकार बताए कि झारखंडी कौन है, बाहरी कौन है। सरकार के पास कोई नीति है? सरकार के पास कोई नीति ही नहीं है, जो परिभाषित ही नहीं किया है कि मूलवासी कौन है और बाहरी कौन है। ये बोलते हैं ना, जब सरकार संकट में, हेमंत सोरेन जब भी संकट में आते हैं, जब वो घिर जाते हैं झारखंडियों के दबाव में, झारखंडी के आंदोलनों से वो घिरने लगते हैं, तो इस प्रकार का बयान देके झारखंडियों का सेंटीमेंट से खेलना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार से बयान दिए हैं। अब इसलिए है क्योंकि जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है। आज 50वां दिन है, जेपीएससी ने बिना कॉपी जांच किए 49 लोग को पास कर दिया था। बाद में जब छात्रों का दबाव हुआ, पहले तो जेपीएससी मांगा प्रूफ, उसके बाद प्रूफ मिल गया। प्रूफ देने के बाद जब जान गई जेपीएससी, प्रूफ मिल गया, तो वो स्वीकार भी किया कि हमसे गलती हुई थी, हम बिना कॉपी जांचे 49 बच्चों को पास किए थे। तो ये सब बात पब्लिक डोमेन में भी आ गया, सरकार के अंदर भी आ गया और झारखंड के तमाम जनता भी जान गया। तो अमिताभ चौधरी से आपका प्रेम इतना क्यों है? जेपीएससी अध्यक्ष से आपका प्रेम क्या दर्शाता है? एक आदमी के लिए 3.25 करोड़ जनता को आप गुमराह में रख रहे हैं, उनके हक के साथ खेल रहे हैं, छात्र नौजवानों का हक के साथ खेल रहे हैं। आप वहाँ देखिए धरना, हम इस मुद्दे को लेकर धरना हम लगातार दे रहे हैं, तो 144 अगर कहीं लगाया जाता है तो शाम में आता है, डुगडुगिया बजाता है, या आज तक एसडीएम को गाड़ी में चोंगा लग के जाता है कि सुनो सुनो सुनो, इस इलाके पे 144 लग गया है, कृपया यहाँ से बाहर चले जाएं, यहाँ से दूर चले जाएं। यही ना होता है। या फिर हम आंदोलन कर रहे थे, वो भी महात्मा गांधी जी के, जो सत्य अहिंसा के रास्ते चलने वाला महात्मा गांधी जी के गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे थे। वहाँ पर 24 घंटा हम बैठे हुए थे, किसी प्रकार का कोई लाठी न डंडा के साथ प्रदर्शन हम नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पर आते हैं और शाम में हम लोग को नोटिस दे देते हैं, भाई नोटिस लीजिए 144 लग गया, हटना होता है। हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे। वही बात बोलते हैं कि सरकार का हताशा देखिए, सरकार कितना डर गई इस आंदोलन से कि दिन को हिम्मत नहीं सरकार को आने के लिए, दिन में हिम्मत ही नहीं है। ये रात को आती है, वो भी आधी रात को आती है, जिस समय हम लोग सब सो रहे थे। आने के बाद तुरंत बाद मोबाइल मांगता है, मोबाइल मांगता है, तो हम लोग को लगा मोबाइल को लूटने वाला कोई मोबाइल लूट लोग आया है, चोर आया। क्योंकि रात को तो भाई वही लोग आते हैं, चोर डकैते लोग आते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस था, तो पुलिस का कहना है 144 अगर वायलेंस हम किए हैं तो मोबाइल क्यों देंगे, हम पहले मोबाइल क्यों जब्त करिएगा। कहीं ना कहीं सरकार को डर हो गया है कि अब हम इस आंदोलन को कुचलना ही पड़ेगा हमको, इसलिए कुचलने का प्रयास किया गया, वो प्रयास किया गया, प्रयोग किया गया। यहाँ से उठाएंगे, अब बहुत दूर ले जाकर टॉर्चर करेंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार बहुत बड़ा भूल किया, एकदम सरकार बहुत बड़ा भूल किया ये करके। उसके बाद दूसरे दिन आंदोलन हुआ शुरू हो गया सड़क पे, हम लोग को मजबूरी में छोड़ना पड़ा सरकार को, और छोड़ा। उसके बाद देखिए कि हम लोग को नोटिस देता है, नोटिस में दिखाता है कि 144 वहाँ लागू हुआ था। 18 को 12 बजे के बाद 144 लागू होता है, और हम लोग को 18 को सुबह 1 बजे हम लोग उठाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग कानून का भी रक्षा करने वाले कानून का धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक और सवाल है कि यहाँ पे जो अमरन अनशन पर बैठे थे गुलाम हुसैन, उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, पर सरकार की चीज नजर नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं ना, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री को झारखंड की कोई भी छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, 3.25 करोड़ जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ लूटना है। बोलते ना सरकार ना बौड़ा गया है या पगला गया है। बौड़ाता और पगलाता 2 कारण से, एक भूत पकड़ता है तब, और नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास हो जाए, कभी पैसा नहीं देखें और पैसा हो जाए, या कभी सत्ता नहीं देखें और सत्ता मिल जाए तो पगला जाइएगा। और इसी प्रकार से हेमंत सोरेन जी पगला गए हैं। और पगला का कारण क्या हो रहा है कि उनका जो बयान हो रहा है, 48 दिन तक मुख्यमंत्री जेपीएससी मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, कोई बयान, कोई ट्विटर नहीं, कोई फेसबुक पर पोस्ट नहीं। जनता का दबाव इतना हुआ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है, और उस जेपीएससी का पैसा रद्द करने की मांग जेपीएससी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी बात हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय
झारखंड मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन में जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच में, जेएमएम के विधायकों के बीच में इस बात को बोला कि जेपीएससी में जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन में लोग बाहरी लोग हैं और जो जिसको नौकरी नहीं लगा है, जो बाहर के लोग हैं, वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, भाड़ा में लाके आंदोलन किया गया है। इस सब बात बोलना एक प्रकार से छात्रों का आंदोलन को कुचलने के बराबर है और झारखंडी की मान सम्मान को खेलने के बराबर है। वो झारखंडी लोग भाड़ा में आता है, झारखंडी समाज भाड़ा में चलने वाला आदमी है। अरे मिथिलेश ठाकुर, आप तो भाड़ा में आए हो। मिथिलेश ठाकुर जी का भी कल ये कहना था कि जेपीएससी वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम नहीं जानते। वही बात है ना, ऐसे लोग कैसे विधायक बन जाते हैं? ये लोग गलती से बन जाते हैं। एक ही बार बना मिथिलेश ठाकुर, पहला बार बना है और लास्ट बार बना है। क्यों? क्योंकि उनको जब झारखंड की जनता का ख्याल नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है, ये बोलना एक प्रकार से झारखंडी मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। उनको माफी मांगना पड़ेगा। यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग झारखंडी बच्चे बैठे हुए हैं, सभी जगह झारखंडी बच्चे बैठे। अगर झारखंडी बच्चे का अपमान करेंगे, उसके लिए आप गलत बयान का प्रयोग करेंगे, उनको बाहरी बोलेंगे, उनको भाड़ा में आए हुए ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं झारखंडी समाज 3 करोड़ जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपको आगे माफी मांगना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि हर किसी में गुस्सा, आक्रोश और उबाल नजर आ रहा है, पर सरकार इस बात पर गौर नहीं कर रही है।